सिगरेट सेहत के लिए अच्छा होता है। यह स्ट्रेस को कम करता है। यह एक रिच पर्सनैलिटी साइन है। मैं कई सालों से सिगरेट पी रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे कुछ भी नहीं हुआ। क्या वाकई में ऐसा ही है? क्या सच है, क्या झूठ है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। ये है एक छोटी सी चीज जो दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। ये है एक धुआं करीन जो सेहत को जलाकर राख कर देती है। आज हम बात करने वाले हैं सिगरेट के बारे में, और सिर्फ वही पुरानी बातें नहीं, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। आज हम जानेंगे इसका पुराना इतिहास, इसके पीछे छुपे बिजनेस का राज, साइंस क्या कहती है, कई सारे मिथ्स को तोड़ेंगे और देखेंगे क्या है इसे छुटकारा पाने का तरीका। यह है सिगरेट की पूरी कहानी। सिगरेट की कहानी शुरू होती है टोबैको से। टोबैको एक ऐसा पौधा था जो सिर्फ अमेरिका में पाया जाता था। वहां के इंडिजिनस ट्राइब्स जैसे मयान, एस्टिक और नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स इसका इस्तेमाल हजारों सालों से कर रहे थे, लेकिन उनके लिए टोबैको एक सैक्रेड प्लांट था। इसका इस्तेमाल रिलीजियस सेरेमनीज में होता था, जैसे कि शमास इसका धुआं ऊपर उठाकर स्पिरिट से बात करते थे। इसका इस्तेमाल मेडिसिन के तौर पर भी होता था, और इनके अपने रिलीजियस इवेंट्स पर पीस पाइप पीना एक कॉमन प्रैक्टिस था। लेकिन उन्होंने कभी भी इसे हर घड़ी हर रोज आदत के तौर पर नहीं पिया, न कभी उन्हें टोबैको से एडिक्शन हुआ। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर टोबैको प्लांट कैसे दुनिया के सामने आया। टोबैको की दुनिया से मुलाकात का सिलसिला 1492 में शुरू होता है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस का जहाज बहामास पहुंचा तो उसकी क्रू ने देखा कि लोग एक ऐसे पत्ते को लपेट कर उससे आग लगाते हैं और उसका धुआं अपने अंदर लेते हैं। उन्होंने इसे कॉपी करना शुरू किया। स्पेन और पोर्टुगल का सेलर्स टोबैको के बीच वापस यूरोप ले गया। शुरू में लोग इसे ड्रिंकिंग स्मोक के नाम से जानते थे और इसे एक एक्सोटिक क्यूरियोसिटी समझते थे। लेकिन 1550s में फ्रांस के पोर्टुगल एम्बेसडर जेन निकोट, जिनके नाम से निकोटिन का नाम भी आया, ये टोबैको को फ्रांस ले गया। उसने इसे फ्रांस की मलिका क्वीन कैथरीन डे मेडिसी को माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द के इलाज के तौर पर पेश किया, और उनका सर दर्द भी इसी से ठीक हुआ। इसी वजह से टोबैको यूरोप में एक फैशनेबल वंडर ड्रग बन गया। यहाँ तक कि दर्द, पेट की बीमारी, हड्डियों के दर्द, इन्फेक्ट की कई बीमारियों के लिए इलाज समझने लगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सिगरेट बनी कैसे। इधर फ्रांस में टोबैको पहुंचते ही पॉपुलर हो गया और अमीर लोगों ने इसे पाइप से पीना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेनिश एक्सप्लोरर्स भी थे। उन्होंने क्यूबा जैसे कैरिबियन आइलैंड में देखा कि नेटिव्स टोबैको को एक अजीब तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पूरे टोबैको के पत्ते को टाइटली रोल करते थे ताकि वो एक मोटी सॉलिड सिलेंडर बन जाए। फिर उसे एक तरफ से आग लगाकर दूसरी तरफ से पीते थे। फिर यही स्पेनी एक्सप्लोरर्स के स्ट्रेंथ को स्पेन ले गया। फिर वहां स्पेनी लोगों ने इस स्ट्रेंथ को अपनाया और इसका नाम दिया सिगारो, जिसे आज हम सिगार के नाम से जानते हैं। अब ये सिगार बना था हाई क्वालिटी प्योर टोबैको से। इसका प्रोडक्शन मेहनत भरा था, इसलिए ये बहुत महंगा था, जिसकी वजह से ये 18 और 19 सेंचुरीज में यूरोपियन एरिस्टोक्रेसी, राजा, महाराजा, अमीर बिजनेसमैन का निशाना बन गया। सिगार पीना वेल्थ, स्टेटस और लग्जरी का सिंबल बन गया। अब आता है वो ट्विस्ट जहां से सिगरेट की असली कहानी शुरू होती है। इधर स्पेन में सिगार फैक्ट्रीज के बाहर गरीब मजदूर और भिखारी होते थे। उनके लिए महंगे सिगार खरीदना सपने जैसा था। उन्होंने एक जुगाड़ लगाया। वो लोग फैक्ट्री से फेंके हुए सिगार बर्ड्स यानी सिगार के छुट्टे इकट्ठे करने लगे। फिर उन बर्ड्स को खोलकर अंदर की बची हुई टोबैको को एक साथ करने लगे। लेकिन अब इस टोबैको को कैसे पिया जाए? उनके पास न तो सिगार लीव थी न पाइप। तो उन्होंने वो रिसाइकल टोबैको को सस्ते कागज, छोटे टुकड़ों जैसे पुराने कागज या राइटिंग पेपर में लपेटना शुरू किया। इसी तरह इन गरीब लोगों ने भी इसका नाम रखा सिगारिटो। इसका मतलब है छोटा सिगार। ये था दुनिया की पहली सिगरेट। ये स्पेन के गरीबों की मजबूरी और इंजेनिटी से पैदा हुआ था। ये था एक गरीब इनोवेशन, गरीब की मजबूरी से पैदा हुआ इन्वेंशन, जो आज दुनिया के सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में से एक बन गया।
लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। सिगरेट को असली दुनिया में पॉपुलैरिटी मिली एक मशीन की वजह से, जिसने इसे गरीबों की मजबूरी से निकालकर हर आम आदमी के पहुंच में ला दिया। 1880s में जेम्स बुनसेग नाम के इस आदमी ने सिगरेट बनाने वाली पहली ऑटोमेटिक मशीन इन्वेंट की। अब एक दिन में हजारों की जगह लाखों सिगरेट्स बनती थी। अब वर्ल्ड वॉर्स के दौरान सोल्जर्स को फ्री में सिगरेट दी जाती थी ताकि उनका स्ट्रेस कम हो। टोबैको कंपनीज ने इसे एक मौके के तौर पर देखा। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ियों, हीरोइंस, इनफैक्ट डॉक्टर्स तक को अपने एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल किया। उन्होंने आम जनता को यह बताया कि सिगरेट पीना कूल है, हेल्दी है, स्टेटस सिंबल है। ये था एक वेल प्लान, वेल एग्जीक्यूटेड बिजनेस स्ट्रेटेजी जिसका मकसद सिर्फ एक था, पैसा। और आज दुनिया भर में हर साल 5.5 ट्रिलियन सिगरेट्स पी जाते हैं। ये था सिगरेट के पीछे छुपे हुए कुछ हिस्टोरिकल कहानी। अब सवाल ये है, आखिर सिगरेट के अंदर ऐसा क्या है जो सेहत के लिए इतना खतरनाक है? तो आइए मेडिकल रिसर्च के जरिए देखते हैं कि सिगरेट के अंदर आखिर क्या है। दुनिया भर में बहुत सारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सिगरेट्स पर ऑफिशियल रिसर्च किया है, जिसमें से कुछ टॉप हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस का ऑफिशियल वेबसाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। अब हम उन रिसर्च के जरिए देखते हैं जो दुनिया भर के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और गवर्नमेंट के लिए रेफरेंस का काम करती हैं। आग लगते ही ये छोटी सी सिगरेट 7000 से ज्यादा केमिकल रिलीज करती हैं। इनमें से 70 से ज्यादा ऐसे हैं जो डायरेक्टली कैंसर के काज बनते हैं। इनमें से टॉप 3 किलर केमिकल्स जो आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, निकोटिन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड। पहला किलर केमिकल निकोटिन। 1828 में दो जर्मन केमिस्ट विलेम हेनरिक पोजेल्ट और काहल लोडविच रेमन, इन्होंने पहली बार टोबैको के पौधे से एक प्योर केमिकल कंपाउंड को अलग किया। उन्होंने पौधे के पत्तों को डिस्टिल करके ये व्हाइट ऑयली लिक्विड हासिल किया और पाया कि ये एक बहुत ही पावरफुल पॉइजन है। उन्होंने अपना ये काम कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑफ टोबैको नाम के पेपर में पब्लिश किया और इस केमिकल कंपाउंड का नाम जर्मन लैंग्वेज में निकोटिन रख दिया, जो बाद में इंग्लिश में निकोटिन बन गया। आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 1550s में फ्रांस के पोर्टेबल इन्वेस्टर जेन निकोट, जिनके नाम से निकोटिन का नाम भी आया, ये टोबैको को फ्रांस ले आया था। जेन निकोट की वजह से टोबैको बहुत पॉपुलर हो गया था, इसीलिए उन दो जर्मन साइंटिस्ट ने इसी पॉइजन केमिकल का नाम निकोटिन रख दिया, क्योंकि निकोटिन जेन निकोट के नाम से काफी रिजेंबल रखता था। बाद में इंग्लिश में निकोटिन बन गया। अब ये निकोटिन एक पावरफुल पॉइजन था। इस पे मजीद रिसर्च करते हैं। रिसर्च ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहती है निकोटिन वो केमिकल है जो आपको एडिक्ट बनाता है, आपको इसी केमिकल का आदी बना देता है। निकोटिन आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करके और वहां से डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको सुकून मिलता है। इसीलिए आपको लगता है सिगरेट पीने से स्ट्रेस कम होता है, फ्रेश होता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए नहीं होता है। बट सच इससे कई ज्यादा खतरनाक है। ये आपकी हार्ट रेट यानी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और आर्टरीज को नैरो करता है। इससे आपको डायरेक्ट हार्ट अटैक भी आ सकता है। दूसरा किलर केमिकल टार। रिसर्च ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हार्म्स ऑफ सिगरेट स्मोकिंग कहती है टार वो ब्लैक स्टिक की सब्सटेंस है जो आपके लंग्स को कोट कर देती है। जैसे सड़क बनाते वक्त गर्म तारकोल डालते हैं, यह आपके लंग्स को ब्लैक कर देता है। इसी तरह आपकी लंग्स की क्लीनिंग सिस्टम सीलिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आपको लंग्स कैंसर, लंग डिजीजेस, सीवियर कफ जैसे बीमारियां होने लगते हैं। तीसरा किलर केमिकल जो सिगरेट में होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। यूकेस नेशनल हेल्थ सर्विस इसे क्लियरली एक्सप्लेन करती है। ये वो गैस है जो कार के एग्जॉस्ट से निकलती है। यह आपके खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है। ये गैस आपके ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ जाकर खून बना देती है। नॉर्मली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से 240 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। इससे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता है निकोटिन, टार और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है।
जब आप सिगरेट स्मोक करते हैं तो 7,000 खतरनाक केमिकल्स में से ये 3 केमिकल भी आपके खून में मिल जाता है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसके रिजल्ट है लंग कैंसर, सीओपीडी, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। ये ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक, इसमें आपके दिमाग की ब्लड सप्लाई कट हो जाता है। ओरल कैंसर और ऐसे बहुत सारी बीमारियां आपके बॉडी में जन्म लेने लगते हैं। ये है असलियत, ये है सिगरेट के पीछे छुपे कड़वा सच। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, अगर सिगरेट स्मोक आपके बॉडी में जाते हैं तो आपके लंग्स को कैसे डैमेज करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे मिथ्स जो आज भी कई लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पहला मिथ, लाइट या लो टार्च सिगरेट्स पीना सेफ है, लेकिन सच में ये बिल्कुल गलत है। जब लोग लाइट सिगरेट पीते हैं वो ज्यादा गहरी खींच लगाते हैं या ज्यादा सिगरेट पीते हैं ताकि उन्हें निकोटिन मिले। रिस्क उतना ही या उससे ज्यादा रहता है। दूसरा मिथ, स्मोकिंग से स्ट्रेस कम होता है, लेकिन सच में ये एक इल्यूजन है। निकोटिन आपके दिमाग में जाकर थोड़ा सा डोपामिन रिलीज करती है, जिससे आपको सुकून तो मिलता है, लेकिन ये सुकून टेम्परेरी है। असल में निकोटिन आपकी एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को लॉन्ग टर्म में बढ़ाती है। आप एक्चुअली स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक एडिक्शन डेवलप कर लेते हैं। तीसरा मिथ, बहुत साल हो गए हैं, अब छोड़ने का क्या फायदा। ये सबसे बड़ी मिथ है। रिसर्च कहती है स्मोकिंग छोड़ने के 20 मिनट बाद आपकी बॉडी रिपेयर करना शुरू कर देती है। 1 साल बाद हार्ट अटैक का खतरा सिगरेट छोड़ने के बाद आधा हो जाता है। 10 साल बाद लंग्स कैंसर का खतरा था, छोड़ने के बाद ऑलमोस्ट उतना ही कम हो जाता है जितना कि नॉन स्मोकर वालों का होता है। फायदा हमेशा होता है, चाहे आप कभी भी छोड़ें। और अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने रिस्क पे पी रहा हूँ, मेरी लाइफ में मेरी मर्जी है, तो आप गलत है। यहाँ से सेकंड हैंड स्मोक शुरू होते हैं, यानी दूसरे के स्मोक में सांस लेना। इतना ही खतरनाक है, जो लोग किसी स्मोकर के साथ रहते हैं उन्हें भी लंग कैंसर और हार्ट डिजीज का खतरा 20 से 30% तक बढ़ जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं मैं घर से बाहर जाके पीता हूँ या कोई नहीं होता तब पीता हूँ, तो यहाँ पर भी आप गलत हैं। यहाँ से थर्ड हैंड स्मोक आते हैं। ये वो जहरीला केमिकल्स रेजिड्यू है जो फर्नीचर, कपड़ों, पर्दों और कार सीट्स पर चिपक जाते हैं। खासकर बच्चे जो चीजें उठाकर मुंह में डालते हैं वो इन केमिकल्स को डायरेक्टली अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। ये उनकी डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाता है। आप सिगरेट पीकर बच्चों से दूर तो हो जाएंगे, पर आपके कपड़ों और घर में चिपके जहर उनके साथ ही रहते हैं। अब आप इन वीडियोस को देखें और सोचिए सिगरेट पीना कितना डेंजरस है। बचपन में फ्रेंड के साथ आदत लग गई थी। अभी मेरे को एक्चुअली मालूम नहीं था कि मेरे को इतने कम उम्र में ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कभी। मैंने 16 साल की उम्र में 1966 में सिगरेट पीना शुरू किया। मेरा जो सांस लेने की नली है उसको निकाल दिया गया है। मेरी गर्दन में एक होल किया हुआ है जिसके थ्रू मैं सांस लेता हूँ। जिंदगी खूबसूरती के साथ जीने के लिए है, न कि बर्बाद करने के लिए। तो देखा आपने दोस्तों, किस हद तक इंसान को तबाह करती है एक छोटी सी चीज। सिगरेट पी के आप अपने स्टेटस को हाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि
आप इस छोटी और फजूल सी चीज के लिए अपनी पूरी लाइफ और हेल्थ के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। आप खुद को तो तबाह कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने घर वालों को और जो आपके साथ रहते हैं उनको भी इस खतरे में डाल रहे हैं। और अगर आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है, आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है वेपिंग या ई सिगरेट्स, क्या वो सेफ अल्टरनेटिव है? Excuse me, sir. You can't smoke out here. Well, what are you doing? I'm vaping. What's the difference? It's not smoking. What makes it smoking, buddy, is the fucking smoke coming out of your mouth. इसका जवाब भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। रिसर्च कहती है कि ट्रेडिशनल सिगरेट के मुकाबले ई सिगरेट्स में कम हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लेकिन मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये सेफ हैं। इनमें भी निकोटिन होती है जो कि आपको एडिक्ट बनाती है। इनमें एरोसोल होते हैं यानी अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो आपके लंग्स की गहराई में जाकर सेटल हो जाते हैं। इसमें फ्लेवर देने के लिए जो केमिकल्स होते हैं उनमें से कुछ जैसे डायसेटाइल ऐसी बीमारियां पैदा कर देते हैं जो लंग्स को परमानेंटली नुकसान पहुंचाती हैं, जिसे पॉपकॉर्न लंग्स के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे बड़ा खतरा है नए स्मोकर्स को, खासकर बच्चों को। अट्रैक्टिव फ्लेवर्स, ट्रेंडी डिजाइन्स, ये उन्हें निकोटिन की दुनिया में दाखिल करने का एक आसान तरीका बन चुके हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वेपिंग आपको स्मोकिंग से छुटकारा दिलाएगी, तो ये एक मेडिकल एड हो सकती है, लेकिन इसे बिना वजह शुरू करना एक नई एडिक्शन को दावत देना। अब सवाल ये है, अगर इसे छोड़ना चाहें तो कैसे छोड़ें? तो क्या है इसे छुटकारा पाने का तरीका? पहली बात, ये मान ले कि ये एक एडिक्शन है जिसके लिए प्रोफेशनल हेल्प की भी जरूरत पड़ सकती है। पहला, एकदम से बंद करना सबसे इफेक्टिव तरीका है, लेकिन डिफिकल्ट भी उतना ही है, क्योंकि एडिक्शन होने के बाद ब्रेन उस एडिक्टिव चीज के लिए सिग्नल भेजते हैं। इसलिए आप खुद को बिजी रखें, एक्सरसाइज करें, पानी खूब पिएं। याद रखें, पहले कुछ हफ्ते मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद आप भूल जाएंगे। दूसरा तरीका, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। निकोटिन गम, पैचेस और लोजेंजेस, ये आपको निकोटिन तो देते हैं, लेकिन हार्मफुल टार और कार्बन मोनोऑक्साइड से बचाते हैं। बॉडी स्लोली निकोटिन से ब्रेकअप करना सीख जाती है। तीसरा तरीका, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से मिलने वाली दवाइयां जो क्रेविंग को कंट्रोल करती हैं। चौथा तरीका, बिहेवियरल थेरेपी काउंसलिंग। अपने ट्रिगर्स को पहचानना और उनसे डील करना सीखना। खुद को बिजी रखें, एक्सरसाइज करें, पानी खूब पिए। याद रखें, पहले कुछ हफ्ते मुश्किल होंगे, लेकिन उसके बाद आपकी लाइफ, आपकी सेहत, आपका पैसा, सब कुछ बेटर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने आज सिगरेट के पीछे छुपे हुए राज को जान लिया। इसने अपने आप को कूल, नेसेसरी और नॉर्मल बनाकर पेश किया, जबकि असल में ये सिर्फ बिजनेस था आपकी सेहत पर। रिसर्च साफ कहती है इसमें कोई सेफ चीज नहीं है। स्मोकिंग दुनिया की सबसे प्रिवेंटेबल वजह है डेथ की। अगर आप स्मोक करते हैं तो इस वीडियो को एक साइन समझें, एक ट्राई कीजिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। और अगर आप नहीं पीते तो किसी को भी इसकी तरफ आने मत दीजिए, उन्हें ये वीडियो दिखाएं। अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।